किसान क्रांति यानी किसानों का आंदोलन 40 दिन का हो चला है और 40 दिन के बाद 8वें दौर की बातचीत आज दोपहर में 2 बजे होने वाली है, यानी अब से ठीक 5 घंटे के बाद। लेकिन बातचीत की इनसाइड स्टोरी क्या होगी? 2 मुद्दों पर सरकार मान गई है, थोड़ी सी सरकार झुकी, थोड़े से अड़ियल रवैये को किसानों को भी छोड़ना होगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन 40 दिन के बाद आंदोलन खत्म होगा या नहीं? अगर आज बातचीत नहीं बनी या फिर 8वें दौर की बात अगर फेल हुई तो किसानों ने क्यों ये कह दिया है कि आगे हम 26 जनवरी के लिए हमने बड़ी प्लानिंग की है, आपको बताएंगे और दिखाएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। शुरुआत 4 बड़ी तस्वीरों के साथ। ये 4 तस्वीरें जो आपको बताएंगी और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि जब 8वीं बार बातचीत के लिए किसान और सरकार बैठेंगे तो फिर आंदोलन को खत्म करने की रूपरेखा या पटकथा तैयार होगी या फिर नहीं, क्योंकि किसानों ने यह कह दिया है कि अगर बातचीत नहीं बनी आंदोलन और तेज करेंगे हम। राजस्थान के किसान आएंगे, महाराष्ट्र के किसान आएंगे, पूर्वांचल के किसान आएंगे, अलग अलग राज्यों के किसान आएंगे, उत्तराखंड के भी किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। और दिल्ली कूच यूं ही नहीं होगा, 26 जनवरी को राजपथ का घेराव किया जाएगा, जहां पर परेड होती है वहां पर ट्रैक्टर परेड हम कराएंगे और ट्रैक्टर परेड का ड्रेस रिहर्सल भी हम करेंगे 2 दिन के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, जैसा डॉक्टर दर्शन पाल जो कि किसान नेता हैं उन्होंने कहा है। किसानों ने यह भी कहा 40 दिन हो चले हैं, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, अब सरकार को मानना पड़ेगा, तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे, एमएसपी पर लीगल गारंटी देनी पड़ेगी, लिखित बात सिर्फ ना करें, नहीं तो फिर आने वाली है बड़ी आंधी, क्योंकि 40 दिन की हो गई है किसान क्रांति। किसानों ने यह भी कह दिया 2020 तो अंगड़ाई थी, दिसंबर क्रांति आपने देख लिया है, 2021 की बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे और आज 8वें दौर की बातचीत में बहुत कुछ फैसला होने वाला है। कानून रद्द होगा या फिर नहीं, आंदोलन खत्म होगा या फिर नहीं, किसान का प्लान 26 जनवरी क्या है, बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले सरकार की रणनीति क्या बनी है, अगले 1 घंटे आप जानेंगे। किसान क्रांति पर देश की सबसे बड़ी डिबेट, सबसे बड़ी खबर के साथ में शुरुआत। पहली ब्रेकिंग न्यूज, आज फिर किसानों की सरकार के साथ में मीटिंग है। किसान सरकार में 8वें दौर की बातचीत होनी है दोपहर 2 बजे 5 घंटे के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में ये मीटिंग होने वाली है। और 30 दिसंबर को आपको याद होगा आखिरी मुलाकात हुई थी 2021 यानी नए साल पर। ये 8वें दौर की बातचीत होनी है। अब तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों के 2 मसले अभी भी अनसुलझे हैं। 2 मसलों पर सरकार मान गई थी, लेकिन 2 मसले अभी भी अनसुलझे हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन का 40वां दिन, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। आज बात नहीं बनी तो आंदोलन तेज करेंगे किसान, मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को होगी ट्रैक्टर परेड। आज किसान सरकार में 8वें दौर की बात है, लेकिन आंदोलन का 40वां दिन, किसान अड़े हैं। बातचीत से पहले क्या कहना है किसानों का, सुनिए। जल्द से जल्द ये अध्यादेश वापस ले ले और हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं और भारत देश का किसान बहुत मजबूत है, संघर्ष करने के लिए खड़ा हुआ यहाँ पे और हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग को हटना नहीं है, यहाँ से लगातार डटे रहना है जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है। सरकार को अनसुना हम नहीं करेंगे, हम बात अपनी मनवा के ही जाएंगे। हम एकदम डटे हुए हैं। 3 काले कानून जो है वापस नहीं लिए जाते तब तक हम इसी तरीके से इस चिल्ला बॉर्डर पर डटे रहेंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर इन तीनों कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं बनती, एमएसपी गारंटी का कानून नहीं आता, तो हमारे अगले कार्यक्रम है जो पहले से ही लिखे हुए हैं, जो नेशनल मीडिया में पहले बताया जा चुके हैं। एक तो 6 तारीख को परसों के रोज हम ट्रैक्टर हासिल करेंगे, पूरा आंदोलन से ट्रैक्टर निकालकर ट्रैक्टरों पे मार्च किया जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को पूरे देश को जगाने की कवायद शुरू होगी। पूरे देश में मतलब आंदोलन के पांव जो पसारे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आंदोलन पर बैठे किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तीनों कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, किसानों ने यह कह दिया है। और राकेश टिकैत ने बड़ी बात बोली है, एमएसपी पर सरकार को कानून बनाना होगा, ये टिकैत ने कहा। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, मांगे नहीं मानी तो बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान, ये कहना है राकेश टिकैत का। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि आंदोलन अब चिंगारी बनेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो। सुनिए। अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की भावनाओं की कदर करे, इन बिलों को वापसी ले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, एमएसपी पे कानून बनाए, गारंटी कार्ड एमएसपी।
अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अब तक की 7 मीटिंग में क्या हुआ है। यानी आज 8वें दौर की बातचीत है। बाकी जितने भी दौर की बातचीत रही है, कहां पर पेच फंसा रहा। पहला दौर 14 अक्टूबर 2020। मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने नाराज होकर मीटिंग का कर दिया बॉयकॉट। सेकेंड फेज 13 नवंबर 2020। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, कोई नतीजा नहीं निकला, नतीजा 0। तीसरा दौर 1 दिसंबर। 3 घंटे बात हुई, सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया। किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे, कहा कि नहीं, कोई एक्सपर्ट कमेटी हमें नहीं चाहिए। चौथा दौर 3 दिसंबर 2020। सरकार ने वादा किया एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था कि ठीक है, आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन तीनों कानून रद्द भी करें आप, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। पांचवां दौर 5 दिसंबर। बैठक में सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हो गई। किसानों ने कहा कानून रद्द करने पर सरकार हां या ना में जवाब क्यों नहीं दे रही। छठा दौर 8 दिसंबर। भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, किसानों ने ठुकरा दिया। 7वां दौर 30 दिसंबर। किसान सरकार के बीच करीब 5 घंटे की मीटिंग चली। दोनों के बीच पराली और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सहमति बन गई, लेकिन 2 मुद्दों पर असहमति अभी भी जारी है, और वो 2 हैं एमएसपी पर लीगल गारंटी और तीनों कानून को रद्द कर देना, जिस पर आज बातचीत होनी है ठीक 5 घंटे के बाद। लेकिन पिछली मीटिंग में, यानी 30 दिसंबर की मीटिंग में क्या हुआ था, ताकि आप ये समझ सकें कि आज की रूपरेखा क्या होगी। जो 7वें दौर की बातचीत थी ना, 5 घंटे की बातचीत के बाद 2 मुद्दों पर सरकार मान गई। बिजली बिल और पराली से जुड़े 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने पर राजी हो गई। सरकार के रुख के बाद किसान नेताओं ने भी दिखाई नरमी। किसानों ने 31 दिसंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया। कृषि कानून और एमएसपी पर मतभेद अभी भी बरकरार है। आज की मीटिंग में एमएसपी और एपीएमसी पर कोई बड़ा ऐलान संभव है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर बातचीत नहीं बनी तो आगे क्या होगा, किसान आगे क्या करने वाले हैं, ये भी आप जानें। 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर रजामंदी बन गई है। 2 बड़े मुद्दों पर मतभेद अभी भी बरकरार है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग अभी भी बनी हुई है। एमएसपी पर लीगल गारंटी की रजामंदी नहीं बन पाई है। भारतीय किसान यूनियन उग्रहा का रुख बाकियों से अलग है। किसान संगठनों के बीच टूट बढ़ी तो सरकार झुकेगी नहीं, सरकार को फायदा होगा। टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन उग्रहा एक्टिव है। उग्रहा ने ही छात्र नेताओं की रिहाई का मुद्दा उठाया है। उग्रहा के मंच पर दिल्ली दंगों के आरोपियों के पोस्टर दिखे थे और बाकी संगठनों ने उग्रहा ग्रुप से किनारा करना शुरू कर दिया है। कुछ संगठन बदलाव तो बाकी कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठन में फूट पड़ी तो सरकार आगे नहीं झुकेगी, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। क्या 8वें दौर के बाद बातचीत हो करके बात बनेगी या फिर नहीं? क्या तीनों कानून रद्द होंगे या फिर नहीं? एमएसपी पर लीगल गारंटी मिलेगी या फिर नहीं? डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में हैं। यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अतुल सक्सेना, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुदित अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, पवन खटाना, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, विकल्प 4 आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय स्वामीनाथन आयोग संघर्ष समिति के, और निशा बंत है मेरे साथ में, देश की जानी मानी वकील। लेकिन यासिर जिलानी मेरे साथ में है क्या? यासिर जिलानी से मेरा पहला सवाल होगा। यासिर जिलानी, आज जब 8वें दौर की बातचीत होगी तो क्या 3 कानून रद्द होंगे? एमएसपी पर लीगल गारंटी मिलेगी क्या? लिखित की तो आप बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज बहुत ही सकारात्मक सूच के साथ दोनों तरफ से बातचीत आगे बढ़ेगी, और ये जो तीनों कानून को रद्द करने की बात आप कह रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल नहीं होने जा रही है। हाँ, लेकिन जिन बिंदुओं पे किसान भाई और अन्नदाता को थोड़ी सी परेशानी थी, उसको जरूर कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात चल रही है। जिस तरीके से आपने बताया है कि पराली और बिजली वाले मुद्दों पे सरकार ऑलरेडी पहले से ही दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और किसान की तरफ से भी एक अच्छे वातावरण में संवाद हुआ और उस पे सहमति बन गई है। एक दो और मुद्दे, एक जो 15 पॉइंट में एक और पॉइंट है, उस पे भी सहमति बनने की आसार आज लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज, खास करके आज जो सोमवार का दिन है, आज एक सुखद, एक अच्छी खबर जरूर हमारे अन्नदाता जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से भी, और सरकार भी उनकी कई सारी बातों को मानते हुए। यासिर, आपने सारी बातें कह दी। मैंने सीधा सवाल किया था, क्या 3 कानून रद्द होंगे और एमएसपी पर लीगल गारंटी मिलेगी? बिल्कुल रद्द नहीं होंगे। आपको एमएसपी जारी है, जारी थी और जारी रहेगी, ये आपको मैं बिल्कुल आप नहीं समझे। बहुत ही
जारी रहने की परंपरा जारी रहेगी या कानूनी अधिकार मिलेगा? दोनों में फर्क होता है ऐसे? आज आखिरी दौर के संवाद में आपने ये कहा कि कानून रद्द नहीं होंगे, आपने यही बोला है ना? नहीं, कानून तो रद्द होने का कोई मतलब नहीं बनता ठीक है। है, हाँ, ठीक है। एमएसपी को लेके जो बात आप पूछ रहे हैं उस पे पवन खटाना के पास में, हाँ, अपनी बात पूरी कर लें आप। और इंतजार करिए, इंतजार की घड़ी जब आएगी ठीक उस है, वक्त जब हम इंतजार कर रहे हैं। अब 5 घंटे से पौने 5 घंटे का इंतजार हो गया है, हमें इंतजार है आज दोपहर 2 बजे क्या होता है, हम दिखाएंगे देश को और देश भी ये जानेगा, किसान भी ये जानेगा। पवन खटाना के पास में चलते हैं। पवन खटाना, मेरे पैनल में बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी ने ये साफ कह दिया है कानून रद्द नहीं होगा। कानून अगर रद्द नहीं हुआ, किसान आगे क्या करेंगे? क्या इतने भर में मान जाएंगे कि पराली पर मान जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मान जाएंगे, एमएसपी की लीगल गारंटी पर मान जाएंगे? पवन खटाना, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पवन खटाना सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, पवन खटाना तक आवाज नहीं जा पा रही। विकल्प आचार के पास में चलते हैं। विकल्प आचार, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय स्वामीनाथन आयोग संघर्ष समिति के। सरकार ने यह कह दिया है कि 3 कानून रद्द नहीं होंगे, तो इसके बाद अब किसान क्या करेंगे? क्या किसान आंदोलन आगे भी जारी रहेगा या इतने भर में किसान मान जाएंगे कि चलिए ठीक है, एमएसपी पर लीगल गारंटी तो हमें मिल जाएगी? विकल्प आचार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सरकार की बात कर रहे थे, तो सरकार ये कह रही थी कि हमें बहकाया गया है, वही सरकार अब हमसे वार्ता कर रही है। जब देश में 370 भी एक कानून था जो विपक्ष को बिना बताए लोकसभा और राज्यसभा तक उसके लिए लग सकती है, तो यहाँ तो 140 करोड़ लोगों का मामला है, 31 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का मामला है। बातचीत से ही हल निकलेगा, लेकिन किसान 3 काले कानून वापस कराए बिना दिल्ली से विकल्प आचार्य जी, आप किसी ऐसी जगह पर अगर जा करके बैठ जाए ना जहां पर शोरगुल ना आए, तो आपके साथ बातचीत करने में बहुत आसानी मुझे होगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं, आसपास शोर चल रहा है और शोर की वजह से आपको ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है। और पवन खटाना का ऑडियो जैसे ही ठीक होता है हमें बताएं। निशा बंद के पास में चलते हैं। निशा, बहुत जल्दी मुझे बताइए, पिछले 7 दौर की जो बातचीत रही है, अभी पेच कहां पर फंसा है? जी, कानूनी तौर पर पेच जो है वो किसानों और गवर्नमेंट के एमएसपी के मुद्दे में बेसिकली सबसे ज्यादा फंसा है। हाँ। किसान जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि तीनों एक्ट्स को कंप्लीट रिपील किया जाए। हाँ। और एक जॉइंट कमेटी के थ्रू डिस्कशन करके एक नया एक्ट बनाया जाए। हाँ। और सरकार जो चाह रही है, सरकार रिटन एश्योरेंस देना चाह रही है, पर एमएसपी को लॉ में इंक्लूड नहीं करना चाह रही है। हाँ। तो बेसिकली जो कानून के पेच हैं वो इन्हीं 2 मुद्दों में आकर सबसे ज्यादा फंसे। हाँ, ठीक है, मुदित अग्रवाल के पास में चलते हैं। मुदित जी, अगर चूंकि नया साल है, कहा यह जा रहा है कि नया साल क्रांति काल होगा और एक बार डिबेट को सभी के लिए अगर ओपन कर देंगे स्क्रीन पर ज्यादा अच्छा रहेगा। मुदित अग्रवाल जी, अगर सरकार नहीं मानती है, अगर सरकार ने यह कह दिया कानून को रद्द नहीं करेंगे, अगर सरकार ने यह कह दिया एमएसपी पर लीगल गारंटी हम दे रहे हैं, तो आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? चूंकि आप लोग किसान के साथ खुद को खड़ा हुआ दिखा रहे हैं। हम खुद को खड़ा हुआ नहीं दिखा रहे, हम किसानों के साथ हैं, हमसे दिखा नहीं रहे, हम दिल से किसानों के साथ हैं, क्योंकि जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे हैं और उनकी रोजी रोटी से उसका मेल है। देखिए, किसानों के साथ ये सरकार बहुत बर्बरता का व्यवहार कर रही है, क्योंकि इनसे आंदोलन संभल नहीं रहा, वो उसको स्क्वॉश नहीं कर पा रहे, वो उसमें डिवीजन नहीं कर पा रहे, तो उनको खालिस्तानी बोल दिया, उनको टुकड़े टुकड़े बैंड बोल दिया, उनको एंटी नेशनल बोल दिया। इस हद तक सरकार पहुंच गई है। देखिए, किसानों को सरकार की नीयत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एमएसपी आपने देखा होगा, अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता ये कहने को तैयार नहीं है कि एमएसपी की हम लिखित गारंटी, लीगल गारंटी देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, इनकी पूरी मंशा है 1-2 साल में एमएसपी को हटा देने की। अगर वो लॉ में डाल देंगे तो उनके लिए हटाना मुश्किल होगा। तो हम बिल्कुल किसान के साथ हैं, जैसे वो आंदोलन चाहेंगे हम उनको पूरी सपोर्ट देंगे। मुदित जी, आपका ये कहना है कि इनकी मंशा यह है कि 1-2 साल में एमएसपी को पूरी तरह से हटा दें। अगर इनकी ये मंशा होती ना, तो फिर प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर के केंद्रीय जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हैं या अलग अलग पोर्टफोलियो के मंत्री, पब्लिक डोमेन में आकर के ये कहते नहीं एमएसपी जारी थी है और रहेगी। कम से कम कोई सरकार अपने लिए इतनी एम्बैरेसमेंट तो नहीं लेगी ना कि अभी एक बयान दे दिया 2 साल के बाद एमएसपी को हटा दें। कैसे कह सकते हैं आप? देखिए,
बुरा मन मानिए, पर प्रधानमंत्री जी का एक वो रहा है कि वो झूठ भी बोलते हैं। देखिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए वो कभी कुछ भी बोल सकते हैं, और बीजेपी का भी ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। पहले जीएसटी गलत थी, अब सबसे अच्छी है। डायरेक्ट ट्रांसफर सबसे गलत था, सबसे अच्छा है। वो अपना पॉलिटिकल फायदा देखते हैं, मूवमेंट में क्या होने वाला है, वो उसके हिसाब से अपने तर्क रखते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एमएसपी को ये हटा देंगे। किसान बेवकूफ नहीं है, उनको पता है उनके साथ क्या होने वाला है। देखिए, अडानी जी, अंबानी जी को खुश करने के लिए वो एमएसपी भी हटाएंगे। किसानों को इसका वाकई में डर है। ऐसे कोई ये नावाजिब डर नहीं है, ये बिल्कुल होने वाला है, और ये किसान ये पहचानता है। उदित अग्रवाल का ये कहना है कि आप लोग ईमानदार नहीं है, आप में विश्वसनीयता नहीं है, कि किसानों में डर है, आप लोग अडानी अंबानी वाली सरकार चलाते हैं। बहुत तेजी के साथ में आप रिबट करें, क्योंकि मुझे फिर अतुल सक्सेना के पास में जाना है, उसके बाद ग्राउंड जीरो भी हम चलते हैं। देखिए, ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसानों को भ्रमित करके, किसानों को वर्गला के खुद इटली छुट्टी मनाने चले जाते हैं। ये क्या बात करेंगे? नहीं, छुट्टी मनाने गए नहीं गए, ये इनका अपना मैटर है। किसानों की बात कीजिए यासिर भाई। इनकी विश्वसनीयता जो है जनता के बीच से खत्म हो चुकी है। इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, तभी ये हाशिए पर है। अपनी बात कीजिए। ये इस तरह की बात प्रधानमंत्री के ऊपर टीका टिप्पणी जो कर रहे, ये इनकी जो वाणी है, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें इनके नेता राहुल गांधी ने भी किया था, और कहां चले गए आज, और अपनी अमेठी सीट नहीं बचा पाए। ये क्या बात कर रहे हैं आप? किसानों के मुद्दे पे सीरियस होकर बात करिए। जिस तरीके से सरकार बहुत संजीदगी के साथ तमाम पहलू को देखते हुए संवाद कायम करने की कोशिश कर रही है, उसको समझने की कोशिश करिए। मैं तो आपके 2019, 2014 और उससे पहले 2009 के मैनिफेस्टो पे चर्चा ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बेहद सारी डिबेट में हमने चर्चा करी हुई है। कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है। कांग्रेस को लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है बॉर्डर पे, हम उस किसानों के कंधे पे अपनी राजनीति जो चलाने की कोशिश कर रही है, वो किसान इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिस तरीके से हरियाणा में भगाया है किसानों ने, वो आपने ही दिखाया है। यासिर भाई, जब भी हम बात करेंगे किसानों की ना, बाकी दूसरी पार्टियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है सत्ता में हैं, तो फिर आप अकाउंटेबल भी हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी, यानी जवाबदेही आप ही की तय होगी। इन्होंने क्या किया, इतिहास में क्या किया, वहां जाकर के हम नहीं देखेंगे। इनसे जो गलतियां हुई हैं, इसकी इन्हें सजा भी मिली है, और इसकी वजह से आज की तारीख में ये हाशिए पर भी हैं। लेकिन एक बार ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, उसके बाद अतुल सक्सेना के पास में चलता हूं मैं। राज वर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं दिल्ली के विज्ञान भवन से लाइव। राज वर्मा, मुझे ये बताएं, सरकार का जो डेलीगेशन आज किसानों से मिलने वाला है, इस डेलीगेशन में कौन लोग होंगे, और कल कृषि मंत्री की और बाकी कितने मंत्रियों के साथ में मुलाकात हुई है, और 30 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक सरकार ने रणनीति, 4 जनवरी तक सरकार ने रणनीति क्या बनाई है? बिल्कुल, देखिए, आज करीब 11:30 बजे सिंघू बॉर्डर से जो तमाम 40 किसान संगठन से जुड़े नेता हैं, वो विज्ञान भवन यहां पर पहुंचेंगे। 2 बजे की वार्ता जो है वो निर्धारित एक बार फिर से हुई है। 8वें दौर की वार्ता देखिए आज होनी है। इससे पहले जो 30 दिसंबर को वार्ता हुई थी, कहीं ना कहीं जो 2 मुद्दे थे उसमें किसान और सरकार के बीच सहमति हुई, तो कहीं ना कहीं उस मुलाकात को सकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है। और इसके बाद आज की जो वार्ता काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जो 2 बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर पेच फंसा हुआ था। तो ऐसे में जब आज 2 बजे बैठक होगी, तो क्या कुछ इसके नतीजे रहेंगे, वो तो खैर शाम होते होते ही पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि जो ये पूरा मुद्दा है ये सुलझे, आंदोलन खत्म हो, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, सरकार ये चाहती है कि 2021 में कम से कम हल जरूर निकले, समाधान जरूर निकले, ताकि ये दिखाया जा सके कि नए साल पर हमने किसान आंदोलन का समाधान कर दिया है। ये तो की बात हो गई। लेकिन अतुल सक्सेना के पास में चलता है। अतुल सक्सेना, हालांकि सरकार ने एकदम साफ ये कर दिया है, और सरकारी जो भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि कानून रद्द नहीं होगा। कानून अगर रद्द नहीं होता तो भी अगर किसानों की बेहतरी की जाती है, जैसा कि कई अलग अलग फैसले लेकर के मौजूदा सरकार ने बेहतरी की है, चाहे वो उन्हें कि उनकी किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनके लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे गांव में उनके लिए काम करना हो, या किसानों के लिए चाहे वो यूरिया की बात हो, चाहे किसानों के इंश्योरेंस की बात हो, या फिर किसानों के लिए बाकी और चीजों की बात हो, अगर सरकार बेहतरी कर रही है, तो फिर अब समाजवादी पार्टी यूपी में क्या करने जा रही है अगर कानून रद्द नहीं किया जाता तो? देखिए राशिद जी, आज किसानों से भाजपा की जो 8वें दौर की बातचीत होनी है वो अभी शुरू भी नहीं हुई है, और भाजपा के प्रवक्ता ने अभी से उसका निष्कर्ष क्या होगा वो इंडिया न्यूज के चैनल पे बता दिया। और इन्हें, मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अन्नदाता अन्नदाता तो ये चिल्लाते हैं,
पर अन्नदाता के प्रति इनके मन में संवेदना क्या है, ये आपके चैनल पे आज मुझे दिख गया है। तो भाजपा के लोगों ने जो किसान के साथ करने का काम किया है कि 40वां दिन आज चल रहा है और सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, सरकार की फजीयत और ना हो, तो मैं ये आशा करता हूं कि जो आज का परिणाम निकलेगा वो किसानों के हित में निकलेगा। एक बार बहुत बड़ी खबर है कि उत्तराखंड से आ रही है, सरकार को वापस एक किसान आंदोलन से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। 1 दर्जन गाड़ियों से दिल्ली रवाना हो गए हैं उत्तराखंड के किसान। बीकेयू रोड गुट के किसान हैं। इसी बैनर तले बड़ी तादाद में किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। पुलिस को किसानों के दिल्ली कूच की भनक तक लगी नहीं। गणेशपुर पुल पर बैरिकेड लगाकर किसानों को रुका गया है। किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। पवन खटाना के पास में चलते हैं, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। पवन खटाना जी, राकेश टिकैत ने एकदम सीधे तौर पर यह कह दिया है कि तीनों कानून रद्द करें, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करें, इससे कम पर मानेंगे नहीं। अगर कानून रद्द नहीं होता है, 26 जनवरी के लिए आप लोगों का प्लान क्या है और देश के किन किन हिस्सों से और बाकी किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं? देखो, इसमें राकेश टिकैत जी ने तो अब नहीं पहले ही कहा था देश का पर्व है और हम क्या 26 जनवरी नहीं मना सकते। अगर हम देश में 26 जनवरी का पर्व है और देश का किसान परेड में शामिल होना चाहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी है। देश का किसान भी तो किसान अगर ट्रैक्टर लेकर के परेड में शामिल होगा ना तो माहौल खराब होगा, इसे धमकी की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर ये कोई धमकी थोड़ी है। अगर देश का किसान परेड में जाएगा तो धमकी हो जाएगी। और बीजेपी के प्रवक्ता ये बोलेंगे कि हम किसी भी कीमत पर एमएसपी पर कानून नहीं बनाएंगे और तीनों बिल वापस नहीं लेंगे, ये धमकी नहीं होगी। अब हमसे वार्ता कर लीजिए आप। ऐसा कहीं आपने देखा है क्या कि कोई भी जज पहले सजा सुना देगा और फिर कहेगा कि अब बहस कर लो, आपको 10 साल की सजा हो गई और आपको 10 साल बाद बेल मिलेगी, अब आकर के आप बहस कर लीजिए। क्या उस बहस का कोई निष्कर्ष निकलेगा? मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये अपनी वाणी को संयम रख करके बात करें। देश का किसान, यानी आप यही कह रहे हैं ना कि आप यही कह रहे हैं ना तीनों कानून रद्द होना चाहिए, ये इस पर तो बिल्कुल अडिग है ना आप लोग? नहीं, क्यों नहीं अडिग है हम। भाई देश की सरकार को क्या कानूनों से फायदा है? किसके साथ बैठ करके इन्होंने ड्राफ्ट, लेकिन टेक्निकली मैं ये समझना चाह रहा था, टेक्निकली मैं ये समझना चाह रहा था, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक और हिंदुस्तान के रूल्स रेगुलेशन और नॉर्म्स के मुताबिक कानून रद्द करने का प्रोसेस है क्या, और सरकार रिलक्टेंस क्यों दिखा रही है कानून रद्द करने में? जी देखिए, अगर सरकार को कहीं लगता है कि कोई भी कानून ऑब्सोलीट या अननेसेसरी है, जिसका कोई फायदा नहीं है या जिसका कोई भी यूसेज अब नहीं है, तो उसे लेजिस्लेचर अमेंडमेंट एंड रिपीलिंग एक्ट के तहत उसे रद्द कर सकता है। ठीक है जी, तो वो रद्द किया जा सकता है। अच्छा यासिर जिलानी, अगर कानून रद्द किया जा सकता है तो जिद क्यों? वकील बता रही हैं रद्द किया जा सकता है। देखिए, मैं वकील साहिबा के किसी भी बात पे कोई मेरी टिप्पणी ऐसी नहीं होगी। जो भी उन्होंने बताया है वो अपने अकॉर्डिंग ठीक होगा। हाँ, तो रद्द कीजिए, किसानों को दोबारा बिठाइए, 40 संगठन है, इन्हें बिठा लीजिए, शिकायत दूर हो जाएगी। ऐसे एक बात बताइए, क्यों रद्द करें? किसानों के हक की बात है, किसानों के हित की बात है, किसानों को सशक्तिकरण दी जा रही है, शक्ति दी जा रही है किसानों के लिए। पूरे हिंदुस्तान में मार्केट, यानी 40 दिन से फिर 40 दिन से पार्टी कर रहे हैं क्या किसान? फिर अगर आप हक की बात कर रहे हैं, विकल पचार जी, यहां पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता का यह कहना है कि आपको सशक्त बना रहे हैं, आपको शक्ति दे रहे हैं, आपको ओपन मार्केट दे रहे हैं, आपके लिए आजादी दे रहे हैं, आपके लिए एमएसपी तो दे ही रहे हैं, बाकी पूरे भारत का जो है मार्केट वो खोल दे रहे हैं, आप लोग के पास में और भी अधिकार हो जाएंगे, आप लोग अपना फैसला लेने का हक भी रखने लगेंगे। तो 40 दिन से कर क्या रहे हैं आप लोग? पिकनिक मना रहे हैं क्या? फिर करते हैं कमरे के बाहर कुछ और करते हैं। जो पहले चरणों की बात की तो उसमें हमारे विकल्प पचार जी, जो नेतृत्वकारी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। पवन खटाना जी, यही सवाल मेरा आपसे है। देखो, ऐसा है कि जिसको सरकार ये कह रही है कि हम बात है, उन्होंने क्लियर कट कृषि मंत्री और ग्रामीणों के खिलाफ है, लेकिन बाहर आकर किसान के लिए मंडिया को देख। विकल्प पचार जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। पवन जी को एक बात सुन लेते हैं। पवन जी बोले। देखो, ये सरकार ये कह रही है कि इससे हमें मंडियां मिलेंगी। आप एक बात बता दो, मेरे पास 2 ट्रॉली धान पड़ा हुआ है अभी भी, और मैं बिहार का रहने वाला हूं, मुझे कौन सी मंडी में जाकर के उसे बेचना, उस मंडी की जगह बता दो। मेरे पास में 100 किलो टमाटर है,
आप मुझे बता दो कौन सी मंडी में कर्नाटक जाना है, बिहार जाना है, पश्चिम बंगाल जाना है और कै दिन के लिए जाना है और किससे मुझे वहां पर रेट मिलेगा, उसे मुझे बता दो। सरकार ये बता है ना कि ये हमें जाना कहाँ पे है। यासिर भाई बता दीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पवन खटाना कह रहे हैं 2 ट्रॉली धान है, किस मंडी में लेकर के जाना है, मैं बिहार का किसान हूं, बताइए। मेरे पास 100 किलो टमाटर है, मैं कर्नाटक का किसान हूं, कहां पर जाना है, किस मंडी में जाना है, बताइए। ये तो आजकल ट्रांसपेरेंसी का युग है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है पूरे दुनिया में और भारत में। आपके आसपास सराउंडिंग जो भी मार्केट है, जो मंडी है, जो सरकार ने तय की हुई है, वहां पे आप जा सकते हैं। और कौन सी मार्केट है जिसमें आपको मना किया जाएगा? आप दो ट्रक धान लेके रखिए या आप 5 क्विंटल टमाटर लेके रखिए, तो आप जहां भी हैं वही तो सरकार आपसे कह रही है। आप बार बार सवाल कर रहे हैं, आपको इसकी समझ तो होनी कि आप जो किसान हैं, अन्नदाता बैठे हुए हैं, उनको इतनी हल्की बातों में क्यों आप फंसा रहे हैं, क्यों उनके अंदर भ्रम फैला रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर की आज आपके साथ 8वें राउंड की बात करने जा रहे हैं, नेतृत्व किसका है? वजीर आजम का है, प्रधानमंत्री का, जो बार बार आपको अश्योर कर रहे हैं, आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपके साथ मुदित जी नहीं होगी, तो आप उनकी बात को नहीं मान रहे। अब मुदित अग्रवाल के पास में चलते हैं, क्योंकि मुदित जी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी बात जो है फैक्ट के साथ में रखते हैं, कभी चीखते चिल्लाते नहीं हैं। और काश मुदित अग्रवाल जी आप जैसे प्रवक्ता कांग्रेस में और भी मिले। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप जानते होंगे किसान का दर्द, आपके दिल में संवेदनशीलता होगी किसानों को लेकर के, लेकिन आपके जो बड़े बड़े नेता हैं जो वीडियो अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, राष्ट्रपति को जब ज्ञापन देने के लिए जाना होता है या फिर बस में अगर खड़े होकर के गिरफ्तारियां देनी होती हैं तब तो दिख जाते हैं, लेकिन उसके बाद ईयर एंडर जैसे ही आता है, जैसे ही साल का अंत आता है तो पिकनिक मनाने के लिए कहीं और चले जाते हैं। और आपसे यह सवाल होगा, क्योंकि आप लोग भी पब्लिक फिगर हैं, आपसे यह सवाल होगा क्योंकि देश पर सबसे ज्यादा वक्त तक आप लोगों ने राज किया है। देखिए, मैं एक बात नहीं समझा। आज सरकार है, सवाल सरकार से होने चाहिए। आप ऑपोजिशन से सरकार मैं बताता हूं क्यों होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति को जब ज्ञापन देने के लिए एक दिन के लिए वीडियो अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने तलाशी, जब ट्विटर करना होता है तो वीडियो अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने तलाशी, जब वाकई में चुनावी फायदा उठाना था, 70,000 करोड़ की कर्ज माफी को किस तरह से ब्रांडिंग करनी थी, आप लोगों ने उसकी भी अपॉर्चुनिटी तलाशी, जब किसानों को लेकर के शाब्दिक बातें सिर्फ करनी होती है ना, तब तो अपॉर्चुनिटी तलाशी। लेकिन जाइए ना, अपने बड़े नेताओं को कहिए ना, जाएं टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, उत्तराखंड जाएं, खेतों के बीच में जाएं, तब तो बात बनेगी ना, तब तो नेता कहलाएंगे ना। जमीन पर जा करके जब राजनीति करेंगे तभी असली राजनीति होगी ना। मुदित जी हमें जवाब देखिए, भाई साहब को बोलिए, अपना बंद करेंगे, उनकी आवाज आ रही है बार बार। बोले उनका प्लीज म्यूट कीजिए। एक तो मैं ये कह रहा हूं, आप कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। आपने एक सवाल पूछा इतना लंबा, मुझे थोड़ा जवाब देने दीजिए उसका। मेरा ये कहना था, जवाबदेही सरकार की है नंबर 1। सरकार पिछले 2-3 महीने से कुछ नहीं कर रही किसानों के लिए, उनको मरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। कांग्रेस ने उसकी आवाज उठाई है, लेकिन कांग्रेस ने ये भी कोशिश की है ये जो आंदोलन है इसका राजनीतिकरण ना हो, क्योंकि अगर इसका राजनीतिकरण होगा, अगर कांग्रेस के लीडर्स बार बार वहां जाएंगे, उससे नुकसान क्या होगा? बीजेपी इस मूवमेंट को फिर से डिस्क्रेडिट करेगी और ये कहेगी ये तो कांग्रेस समर्थित मूवमेंट है। हम नहीं चाहते कि कोई भी मौका दे बीजेपी को इस आंदोलन का राजनीतिकरण बोलने के उस पे इसको दबाने का। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, दूसरा, अगर राहुल गांधी जी बाहर गए हैं तो उसमें गलती क्या है? अगर उनकी नानी की तबीयत खराब है, क्या वो देखने नहीं जा सकते? अगर आपके यहाँ किसी परिवार में किसी की तबीयत खराब होगी, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? ये बहुत ही बेहुदा और ऊंचा सवाल है। माफ कीजिएगा, इस स्तर की राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के परिवार में किसी की तबीयत खराब है, क्या उसको जाने का हक नहीं है? जहां तक की बात है, क्या पूरी कांग्रेस जो राहुल गांधी की लीडरशिप में क्या किसानों के साथ नहीं खड़ी है? सवाल ये है। देखिए, आजकल फैशन क्या हो गया है, सवाल उल्टा विपक्ष से पूछा जा रहा है। देखिए, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, यहाँ पर 2 तरह की ब्रांडिंग होती है। मुदित जी समझिएगा, हिंदुस्तान में 2 तरह की ब्रांडिंग होती है, नेगेटिव ब्रांडिंग, पॉजिटिव ब्रांडिंग। अगर कोई आंदोलन होता है, साथ में खड़े होकर के आप पॉजिटिव ब्रांडिंग करने की कोशिश करने लगते हैं, और अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो फिर सरकार को वहां पर कटघरे में खड़ा करके नेगेटिव ब्रांडिंग की जाती है। जैसा कि लोकपाल आंदोलन के वक्त में, अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त में, या फिर बाबा रामदेव के आंदोलन के वक्त में आप लोगों ने जब यूपीए की सरकार यूपीए पार्ट 2 चलाया था, तब आप लोगों को भी यही फेस करना पड़ा था। बीजेपी तब उस वक्त लकीर के दूसरी तरफ खड़ी थी, लेकिन आज लकीर के दूसरी तरफ आप लोग खड़े हैं। अतुल सक्सेना, ये ब्रांडिंग वाली राजनीति में आप लोग कहां पर खड़े हैं? किसानों के नाम के साथ में अपने आप को जोड़ करके, और कितनी ब्रांडिंग होती रहेगी अभी तक?
देखिए, हम किसी ब्रांडिंग में विश्वास नहीं रखते हैं राशिद जी, हम काम पे विश्वास रखते हैं। काम करने वाले लोग हैं और काम ही हमारा मकसद है। हाँ। और जिस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, इस तरीके का शोषण ये भाजपा ही कर सकती है। अब हाँ। आप देखिए, 8वें दौर की आज मुलाकात है। 7वें दौर में जब ये मुलाकात की अभी 4-5 दिन पहले, 5 घंटे से ज्यादा मुलाकात चली और किसानों को भाजपा का जो मेन काम है भ्रमित करने का, उस मुलाकात में भ्रमित ही करा गया। क्या करा गया कि भाई आपकी 2 मांगे मान ली, आप ही टीवी पे चैनल पे दिखा रहे हैं कि 2 मांगे मान ली, पराली जलाने पर किसान पर सजा का प्रावधान ना हो और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट पर बातचीत उन्होंने मान ली। पहली चीज राशिद भैया, जो 3 काले कानून बने हैं ना, उसमें तो ये 2 बातें ही नहीं है, ये तो एडिशनल डिमांड है, हो सकती है। बात जहां 40 दिन पहले थी या 4 महीने पहले जब ये कानून बने थे, बात आज भी वही है। ठीक है। जो 3 काले कानून है वो आज तक वापस नहीं हुए अगर हैं। बात और अभी भी सरकार उस पर अड़ी है। हाँ। 1 सेकंड और एक बात अगर- और कहूंगा, एक बात केवल और कहूंगा कि देखिए, गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, भाजपा से भी हो सकती है, कांग्रेस से भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी से भी हो सकती है। पर सरकार इसे अपना ईगो ना बनाए, किसानों के हित के लिए बात है, अपनी गलती को स्वीकारे। समाजवादी और मैं पार्टी के आशा प्रवक्ता करता हूं कि अतुल आज सक्सेना जो का ये है, कहना है कि सरकार अपना ईगो बीच में लेकर के ना आए, यानी अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। और अहम का टकराव है, लड़ाई है, तभी 40 दिन का ये आंदोलन हो गया है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है निशा आपके जरिए, और वो बात यह है कि सरकार ये कह रही है कि भैया देखो, एमएसपी पर लिखित गारंटी हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, जितने भी मंत्री हैं हर कोई कह रहा है। किसान चौपाल लगा करके भी यही बात कही जा रही है कि भाई देखो, एमएसपी पर लिखित गारंटी हम दे देंगे। एमएसपी पर लिखित गारंटी देने और इस पर लीगल गारंटी देने, दोनों के बीच का फर्क क्या है? क्योंकि किसान ये कह रहे हैं आप लीगल गारंटी दीजिए, लिखित गारंटी पर हमें भरोसा नहीं है। जी देखिए, इस डिस्प्यूट पे, ये जो डिस्प्यूट है, मैं आपको एक कॉमन मैन की लैंग्वेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो डिस्प्यूट है, इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट कानून है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में असलियत में, जो मैं अगर मैं आपको थोड़े से बैकग्राउंड में लेके जाऊँ, ये ब्रिटिश सरकार ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये लॉ निकाला था, जिससे कुछ एसेंशियल कमोडिटीज को रेगुलेट करने की उन्होंने परमिशन दी थी। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में 1955 में ये एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट को शेप दिया। ओके। ये बेसिकली जो किया गया था, ये जनरल पब्लिक की सहूलियत के लिए किया गया था, जिसे उन्हें कोई जो रोजमर्रा की चीजों की कोई दिक्कत ना आए। मैम, आपको रुकना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज पर राकेश टिकैत लाइव। इंडिया न्यूज पर राकेश टिकैत लाइव। ये बिल्कुल सीधा लाइव चला वन से ही। हाँ, ठीक रहेगा, उसे सब लोग देख लेंगे। हाँ ठीक है। चलिए, राकेश टिकैत इंडिया न्यूज पर लाइव थे। उनका यह कहना था कि एमएसपी पर लीगल गारंटी जब तक नहीं मिलती हम नहीं मानेंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जब तक 3 कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन वकील निशा पंत हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी। उनसे मैंने ये पूछा था कि आखिरकार लिखित गारंटी और कानूनी गारंटी के बीच का फर्क क्या है। आगे हम बात करेंगे, वो बात अपनी आगे बढ़ाएंगी। और हाँ, यहां पर एक बात और भी है कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता का यह कहना है कि अहम की लड़ाई है, तो 40 दिन के बाद अहम की लड़ाई खत्म होगी या फिर नहीं। और ठीक 4.5 घंटे के बाद में जब किसान सरकार की मीटिंग 8वें दौर की शुरू होगी, क्या रहेगा खास अंदर की खबर हम आपको बताएंगे। आगे किसान आंदोलन में क्या रहने वाला है ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हुए किसान आंदोलन की जो बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं ना, मेरे चारों तरफ की तस्वीरें, एक बार फिर से आपको बता दें। 4.5 घंटे के बाद किसान सरकार 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। इस मीटिंग में क्या आंदोलन खत्म होगा या फिर नहीं, इसका फैसला होने वाला है। और क्या कानून रद्द होगा या नहीं, सभी की नजरें हैं। एमएसपी पर लीगल गारंटी मिलेगी या फिर नहीं। 40 दिन का आंदोलन हो चला है। 40 से ज्यादा किसानों की जो आंदोलन के बीच में रहे हैं, अलग अलग वजहों से मौत हो चुकी है। 2 मुद्दों पर किसान 30 दिसंबर को मान चुकी है। लेकिन 2 अहम मसले जिन पर अभी भी गतिरोध बरकरार है, डेडलॉक की सिचुएशन है। क्या यह सिचुएशन अब ठीक होगी, बेहतर होगी या फिर नहीं? एक बड़ी खबर किसान आंदोलन पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। आंदोलनकारी किसान कुछ ही दिनों में कर सकते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में एंट्री। एनसीआर का रीजन है ये। किसानों के एक संगठन ने हरियाणा के रेवाड़ी में घुसने की कोशिश की है। अब गुरुग्राम के अंदर आना चाहते हैं कुछ किसान। राजस्थान के श्रीगंगानगर से किसानों का एक गुट दिल्ली की ओर बढ़ा है। गुरुग्राम से 17 किलोमीटर दूर सांगवाड़ी गांव में पुलिस से झड़प भी हुई है। श्रीगंगानगर से किसान आगे बढ़ने लगे हैं। गुरुग्राम से 17 किलोमीटर दूर पुलिस से किसानों की झड़प हुई है। ये अभी की बड़ी खबर है। लेकिन अगली ब्रेकिंग न्यूज, किसानों ने सरकार को बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। कानून रद्द नहीं हुआ तो 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे ट्रैक्टर परेड।
कानून रद्द होने तक किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है किसानों की तरफ से, यानी 26 जनवरी के लिए सरकार तैयार रहे। बातचीत विफल रही तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा। कानून रद्द होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। 6 जनवरी को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च भी किया जाएगा और ये ट्रैक्टर मार्च एक तरह से 26 जनवरी की ड्रेस रिहर्सल के तौर पर होगा। अब आप ये जानिए कि अगर बात नहीं बनी तो किसान क्या क्या करने वाले हैं अगले 20 दिन में। 6 से 20 जनवरी को क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखें। देश जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा 6 से 20 जनवरी। बात नहीं बनी तो किसान केएमपी यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मार्च निकालेंगे। शाहजहांपुर पर मोर्चा लगाए किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 13 जनवरी को लोहड़ी पर देश भर में किसान संकल्प दिवस मनाएंगे। 18 जनवरी को देश भर में महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाएगा। आजाद हिंद किसान दिवस मनाकर जितने भी राज्यों की राजधानी में राजभवन है उनके बाहर किसान डेरा डालेंगे, ये प्लानिंग है। लेकिन किसान क्रांति के 6 किरदार कौन कौन से हैं, अब आप ये देखें। पहला नाम गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। बीते 2 डिकेड से किसानों के मुद्दे पर एक्टिव हैं। चढ़ूनी सियासत में अपना हाथ आजमा चुके हैं। पिछले साल बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। किरदार नंबर 2 डॉक्टर दर्शन पाल, क्रांतिकारी किसान यूनियन से जुड़े हैं। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर दर्शन पाल कई साल तक सरकारी नौकरी कर चुके हैं। करीब 20 साल पहले नौकरी छोड़ी, तब से अब तक किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। बलबीर सिंह राजेवाल, 77 साल के बलबीर सिंह राजेवाल हैं, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उनकी औपचारिक पढ़ाई भले ही सिर्फ 12वीं क्लास तक हुई, लेकिन अध्ययन इतना अच्छा है कि यूनियन का संविधान डॉक्टर दर्शन पाल ने लिखा है। किरदार नंबर 4 जोगिंदर सिंह उग्राहा, पंजाब के सबसे मजबूत सबसे बड़े किसान संगठन में से एक उग्राहा गुट अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। जगमोहन सिंह, फिरोजपुर के रहने वाले जगमोहन भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के नेता हैं। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बाद इसी संगठन को सबसे मजबूत माना जाता है और इसके बाद नामा जाता है यूपी से राकेश टिकैत का। यूपी से आते हैं, एक जमाने में किसानों के सबसे बड़े नेता रहे, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। माना जा रहा है कि सरकार से बातचीत और सुलह का रास्ता खोजने की कोशिश में किसान की तरफ से टिकैत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। यासिर जिलानी, अगला सवाल आपसे, क्या वाकई में अहम की लड़ाई है जैसा कि अतुल सक्सेना भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे? इज इट द बैटल ऑफ ईगो? नहीं, देखिए बिल्कुल ईगो की लड़ाई नहीं है। सरकार जो सरकार होती है की, वो सरकार अपने मानस के हित के लिए है और किसान सरकार के जनहित का हिस्सा है, अन्नदाता है जो पूरे भारत को अन्न प्रोवाइड करता है। कैसे ईगो की लड़ाई हो सकती है, आप बताएं। तो यहाँ ईगो नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का जो मामला शुरू से आ रहा है। जिन उग्राहा साहब की आप बात पंजाब बता रहे थे, ये वही है ना जिनके यहाँ हमने तो नहीं पोस्टर और किन लोगों के लिए नारे लगते हुए देखे गए, किन के पोस्टर लगे हुए देखे गए, तो आप समझने की कोशिश विकल्प पचार जी देखिए, यासिर जिलानी क्या कहना है? उग्राहा गुट जो है शर्जील इमाम का पोस्टर लगाता है, ये अलगाववादी किस्म के लोग हैं। विकल्प पचार जी, मुदित अग्रवाल जी, आप किसके साथ हैं? किसान का हित देखने वालों के साथ या किसान के नाम पर अलगाववादी राजनीति करने वालों के साथ? क्या आप उनके साथ में हैं जो शर्जील इमाम के पोस्टर लगाते हैं? उग्राहा गुट की बात कर रहा हूं मैं। मुदित अग्रवाल जी, अपने देश की अपने खेत की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आया है। मोदी जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इस वजह से आपसे ठीक से हम बात नहीं कर पा रहे। एक बार निशा आप बीच में आइए और थोड़ा सा हमें ये बताएं, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि लिखित गारंटी, लीगल गारंटी, एमएसपी की दोनों के बीच फर्क क्या है? क्यों नहीं किसान मान रहे? अगर पीएम कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं, बाकी जितने बड़े बड़े मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि लिखित गारंटी ले लीजिए। जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस डिस्प्यूट में जो सबसे इम्पोर्टेंट कानून है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में ये कुछ कमोडिटीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया था, जैसे कि अनाज। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने इसी रेगुलेशन को एक एक्ट की शेप में 1955 में इसे एक्ट की एक शेप दी।
ठीक है, जिससे उन्होंने कुछ एसेंशियल कमोडिटीज को रेगुलेट किया, जैसे कि अनाज को रेगुलेट किया, ठीक है, जो जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए था। तो बेसिकली ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लॉ बनाया गया था, ये फार्मर्स के लिए तो बनाया ही नहीं गया था, ये जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए पहले बनाया गया था। उन्हें नजर रखते हुए ये कानून बनाया गया था। और इस कानून के तहत सेक्शन 3 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर सरकार ठीक समझे, अगर सरकार चाहे, तो कुछ कमोडिटीज पे एमएसपी डिक्लेयर कर सकती है। अच्छा, बेसिकली सरकार पहले भी यही कह रही थी और अब भी यही कह रही है कि ये एक नॉर्म बना था, जिसकी वजह से ये लॉ बना बाद में। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि एक ऐसा नॉर्म जिसमें राज्य सरकारों के पास में आजादी थी, एमएसपी देनी है तो दे दो, नहीं देनी है तो मत दो, यही कहना चाहती हैं? 50 साल जब एक यानी लीगल गारंटी एमएसपी की इससे पहले नहीं रही, आप ये कहना चाहती हैं? जी, लॉ में नहीं है, पर लॉ में नहीं है, इसमें वर्ड मे का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले भी मे का किया गया था। अतुल सक्सेना जी देश की जानी मानी लॉयर हैं, निशा पंत का ये कहना है कि इससे पहले भी जो लिखित में हमारे एमएसपी को लेकर के हमारे यहाँ कहा गया है वो है मे, यानी आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, राज्य सरकारों को विवेक इस्तेमाल होना चाहिए। फिर अभी जाकर के ये आंदोलन क्यों? इतने दशकों से ये आंदोलन, कुछ कहना चाहती हैं क्या आप? जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अनाज की कमी की वजह से गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर लिया और एपीएमसी के थ्रू उसे रेगुलेट कराया, तो उसके ऊपर एमएसपी लगाई। अच्छा, तो वो एमएसपी जब उस पर डिक्लेयर किया तो वो एक नॉर्म बन गई, जिसकी वजह से वो 50 साल से वो कानून चलता रहा, एक कानून के तौर पर चलता रहा। अच्छा, गवर्नमेंट में पहले भी नहीं बोला कि को लेकर के यहीं पर निशा शायद हमें अतुल सक्सेना से ये पूछना चाहिए, लीगल गारंटी को लेकर के अभी आप लोग सड़क पे क्यों आए हैं? 50 साल से आ जाते ना, 10 साल पहले आ जाते, 15 साल पहले आ जाते, ये लीगल गारंटी वाला मसला अभी समझ में आया है क्या अतुल सक्सेना? देखिए राशिद जी, मैं 2 बातें कहूंगा। जैसे कि निशा पंत जी ने कहा और आपने कहा कि ये मसला आज ही याद आया। यदि ये मसला कांग्रेस को याद आता या पिछली सरकारों को याद आता तो भाजपा इस समय सत्ता में नहीं होती, एक बात है। दूसरी बात, हम पिछली सरकारों ने क्या करा और भाजपा भी यदि उन्हीं सरकार को फॉलो करे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड अदर गवर्नमेंट? नंबर 2। नंबर 3, इसके नुकसान आपने देखे। अभी पिछले ही 1 महीने पहले मध्य प्रदेश का एक जिला है हरदा, वहां पर किस तरीके से दर्जन भर किसानों से नए कानून प्रावधान के अनुसार जो है किसानों से अधिक दामों पर फसल ले ली गई, 2 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया और व्यापारी दर दर भटक रहे थे कि कहाँ इसकी एफआईआर लगाएं, कहाँ हम पैसा वापसी करें। तो आप देखिए उसकी जो एफआईआर हुई, पता लगा जो व्यापारी कंपनी थी वो रजिस्ट्रेशन भी उसने कैंसिल करा लिया, भाग लिया, और वहां पे दरोगा ये कहता है। निशा आपको जवाब देना चाहती है? निशा अगर आप रिबटल देना चाहती हैं या रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, अतुल सक्सेना को बोल सकती हैं आप। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नए एक्ट के दौरान इसमें एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट को चेंज किया गया है और ये आइटम्स निकाल दिए गए हैं, जिससे एमएसपी रिमूव हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार है, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको उनका ये नहीं पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं मानती हूँ उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है, पर क्योंकि वो सरकार द्वारा चलाई गई मंडी से ही डील करना चाहते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर से डील नहीं करना चाहते। जो यहाँ मुद्दा है वो प्राइवेट प्लेयर से डील करने में है, सरकार से डील करने में नहीं है। किसानों को सरकार पे कल भी भरोसा था, मैं मानती हूँ सरकार पे आज भी भरोसा है। ठीक है, यासिर जिलानी के पास में चलते हैं। यासिर जिलानी 6 चीजें बताइएगा। अतुल सक्सेना जानना ये चाह रहे थे। यासिर जिलानी 6 चीजें बताइए 6 साल में जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए की है, 6 बड़ी चीजें। देखिए, एक तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा जो लीगल एक्सपर्ट हमारी निशा पंत जी ने जिस तरीके से बहुत ही बिंदुवार तरीके से उन्होंने सामने जो बैठे हुए पैनलिस्ट हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार हित के लिए काम करती है, तो उन्होंने समझा। और बताऊं, पिछले 6 साल में किसानों को, आप बताइए किसानों को सिर्फ एक मैं 25 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए अतुल सक्सेना रुक जाइए ना। नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होती अतुल सक्सेना, ऐसे नहीं अतुल सक्सेना। अतुल जी, मेरी डिबेट चीखने चिल्लाने वाली नहीं है। मुझे ओवरलैपिंग चाहिए नहीं होती अतुल सक्सेना, मुझे ओवरलैपिंग नहीं चाहिए होती। मैं टीआरपी का भूखा नहीं हूँ, मैं ड्रामा करना, मुझे ड्रामा डिबेट नहीं चाहिए होती। अतुल जी, आई डोंट नीड एनी ड्रामा डिबेट नहीं चाहिए। यासिर जिलानी बोलेंगे। यासिर खामोश थे ना, आप देखिए यासिर बहुत अच्छे तरीके से खामोश थे ना, अब यासिर बोलेंगे हर कोई सुनेगा।
यासिर बोलिए आप। देखिए मैंने देखिए 25 दिसंबर को हमारे किसान भाइयों के खाते में मतलब 15 से 20 सेकंड में 9 करोड़ किसान भाइयों के खाते में 18 करोड़ रुपए एक बार में चला जाता है। हाँ। आप बताइए कि किसानों के हित की बात नहीं होती है। ये किसानों के हित की बात नहीं है क्या? किसानों के साथ कौन खड़ा हुआ दिख रहा है? पिछले 6 साल से ये कोशिश की जा रही है कि एमएसपी का जो सही इस्तेमाल हो वो किसानों के हक में। 5,000 रुपए आपके खाते में 15 मिनट में ना पहुंच जाए तो आप बताइएगा हमें जो है। अच्छा, आपको क्या बताएंगे? आप वैक्सीन पहले लगवाइए पाकिस्तान अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। अतुल सक्सेना, इन्होंने तो 6,000 साल दिए, इन्होंने 6,000 साल दिए। आपने 60 रुपए भी गारंटी के तौर पर दिए क्या? एक मिनट अतुल सक्सेना, इन्होंने 6,000 साल दिए, 500 रुपए महीने का दिया। आपने 5 रुपए भी महीने के गारंटी वाले दिए क्या? अतुल सक्सेना, 5 रुपए भी गारंटी वाले दिए क्या? मोदी जी आना चाहते हैं, मोदी जी आना चाहते हैं, मोदी जी यू में कमेंट, मोदी जी आना चाहते हैं, मोदी जी बोलें। देखिए 2-3 चीजें बड़े आराम से हमें समझने की जरूरत है। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। 18,000 करोड़ इन्होंने 9 करोड़ फार्मर्स को दिए। कितने रुपए आए? 2,000 रुपए। साल के कितने रुपए दे रहे हैं ये? 6,000 रुपए, 500 रुपए महीना। कांग्रेस ने कहा था न्याय स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपए हर महीना परिवार को मिलेगा। तो देखिए एप्पल और ऑरेंजेस की बात है। ये तो बिल्कुल ही कहने का मतलब 500 रुपए का भीख दे रहे हैं किसानों को। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं जी, 18,000 करोड़ रुपए दे दिए, सिर्फ 500 रुपए महीना पड़ता है। पहली बात। दूसरी, देखिए आज मिनिमम गारंटी की लॉ में जरूरत क्यों है समझने की जरूरत है। जो आपकी लॉयर थी उन्होंने आपको पूरी बात नहीं बताई। देखिए जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करेंगे खरीदना तो आप कैसे गारंटी देंगे कि एमएसपी उनको पे होगी? ये सोचने का सवाल है। जब सरकारी मंडी होती थी उसके अंदर हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और एमएसपी के बिलो आप नहीं बेच सकते, नहीं खरीद सकते। जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देंगे तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो भी एमएसपी दें? इसलिए बहुत जरूरी है अब कि एमएसपी रिटन लॉ में आए। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है जो अभी इस शो पे समझाया नहीं गया। देखिए पहले थी नहीं थी पहले, लेकिन वो कहते हैं ना 70 साल से मिली तो एमएसपी। अगर मे बी शब्द का भी इस्तेमाल है, सरकार ने दी ना, कांग्रेस सरकारों ने एमएसपी दिया, कभी उसको बंद किया। लेकिन डर ये है आगे जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी। ये डर है, इसलिए लॉ में आना जरूरी है क्योंकि सरकार तब कभी भी कह देगी हम एमएसपी बंद कर रहे हैं आज से। इसलिए लॉ में आना जरूरी है, ये हमें समझना जरूरी है। और ये मैं कहना यहीं पर मैं यासिर जिलानी से अगला सवाल करूंगा, हालांकि कि एमएसपी पर लीगल गारंटी को लेकर के आखिरकार एप्रीहेंशन क्या है, डर क्या है, रिजर्वेशन क्या है। लेकिन इन्फोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं और कुछ ग्राफिक के जरिए कुछ इनपुट आप तक हम पहुंचाते हैं। अब आप ये समझिए कि आंदोलन में कितने किसान संगठन 40 दिन के अंदर जुड़ गए हैं और अभी उनकी मांगे क्या क्या बनी हुई हैं, एक एक करके समझें आप। किसान आंदोलन में 35 संगठनों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 31 अकेले पंजाब के हैं और बाकी 4 हरियाणा और मध्य प्रदेश के हैं। 10 किसान संगठन ऐसे हैं जिनका राजनीतिक पार्टियों से कनेक्शन है। पंजाब के 8 हैं और हरियाणा एमपी के 2 संगठनों का पॉलिटिकल कनेक्शन है। आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों की 4 प्रमुख मांगे हैं। किसान खेती से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि कानून से बिजनेस घराने, कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचेगा। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन चाहते हैं और वो भी लीगल गारंटी के तौर पर। बिजली बिल कानून का भी विरोध है, पराली जलाने पर जुर्माने का भी विरोध है। लेकिन इन 2 चीजों पर 30 दिसंबर की मीटिंग में बात बन गई। लेकिन सरकार कितनी रणनीतियां बना रही है? 40 दिन के अंदर सरकार की रणनीति में दिमाग किन किन का लगा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चीज पर सीधे नजर रख रहे हैं और मॉनिटर करने का काम है गृहमंत्री अमित शाह का। नरेंद्र तोमर लगातार प्रधानमंत्री गृहमंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं। पीयूष गोयल नरेंद्र तोमर के साथ में इंटरलोक्यूटर्स में यानी वार्ताकारों में शुमार रहे हैं। सोम प्रकाश जो कि एमओएस हैं कॉमर्स इंडस्ट्री, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। किसानों के साथ में जो बातचीत हुई है पिछले कई दौर की, उसमें एमओएस कॉमर्स इंडस्ट्री सोम प्रकाश भी रहे हैं। और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर के ये बताया कि किसानों के हित में किस तरह से ये 3 किसान कानून हैं और इन्हें कहीं से भी यह न समझा जाए कि इनके जरिए भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की गई और इनके जरिए किसानों का जो हित है, किसानों को जो भविष्य है, वो कॉर्पोरेट घराने के हाथ में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। लेकिन किसानों के रण में अन्नदाता का प्रण क्या है, 40 दिन कैसे गुजरे हैं और 40 दिन में क्या क्या हुआ है, अब आप ये देखें। एक क्विक रैप अप में आपको दिखा देता हूं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये तीनों ही बॉर्डर बंद हैं। 7 दौर की बातचीत हो गई है। 8वें दौर की बातचीत आज होगी लगभग 4 घंटे के बाद। सरकार ने 2 मांगे मान ली हैं। सरकार की 3 चिट्ठियां सरकार ने अपनी तरफ से भेजी है।
कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को जाकर के ज्ञापन दिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, किसानों ने भारत बंद बुलाया, किसानों ने अलग अलग टोल फ्री किए हैं। 40 दिन में ये मुख्य चीजें हैं जो किसान आंदोलन की रही हैं, जो हमने और आपने देखी हैं। लेकिन 40 दिन के बाद आंदोलन खत्म होगा या फिर नहीं, यासिर जिलानी के पास एक बार फिर से चलते हैं। यासिर भाई, एमएसपी पर लीगल गारंटी, इससे आप लोगों को परहेज क्यों है? कहते हैं लिखित गारंटी देंगे लेकिन लीगलाइज नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, एमएसपी को लेके हम लोगों ने चर्चा करी। आपने मुझसे 6 पॉइंट पूछे थे पहले भी, मैं उनके 2-3 पॉइंट और बताता हूं। देखिए, जो कृषि से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया भर के अनुभव जो है, नई टेक्नोलॉजी का जो भारतीय कृषि में समावेश किया जा रहा है, उससे आपको लगता नहीं है कि किसान में कितना बदलाव आएगा? आप देखिए कि आज के डेट में किसान जो अपने फल हो गए, सब्जी हो गई, और जो उसके उत्पाद की क्षमता है पहले से कितना बड़ी है। आप किसान रेल जो चलाई गई है, वो चलता फिरता एक कोल्ड स्टोरेज है, किसानों को डायरेक्ट उनके खेत से और तमाम भारत को जोड़ रहा है। 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर का पूरा जो एक सोच है, वो पूरे दुनिया के सामने आ रहा है। भारत की तो बात, तो फिर किसानों के नजरिए से 3 कमियां क्या हैं निशाबंद? देखिए निशाबंद, किसानों के नजरिए से 3 कमियां क्या हैं? देखिए, ये जो एमएसपी के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करने की एक तो इसमें बहुत आवश्यकता है। मैं अपने फेलो पैनलिस्ट को एड्रेस करना चाहूंगी यहाँ पर। एमएसपी को जरूर लाना चाहिए, इसे रेगुलेट करना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। और इसमें जो बेसिक कमियां हैं, मुझे ये लगता है ये कानून को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें रेल सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, ये सब कुछ देख लेना चाहिए था कि किसान अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कैसे ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ये मैं मानती हूँ ये सबसे बड़ी कमी है। ये इंट्रोड्यूस किए बिना हमने ये कानून लागू किया है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। और नंबर 2, जो हमारे संविधान ने हमें एक मिनिमम वेज एक्ट के रूप में हमें एक एक्ट दिया है, जिससे एक जो बेसिक वर्कर है, जो बेसिक सैलरी लेकर घर जाता है और एक इज्जत की जिंदगी जीता है, एक इज्जत की जिंदगी जीता है, वैसे ही इस कानून में हमें ऐसा प्रोविजन लाने की बहुत जरूरत है, चाहे वो एमएसपी को इंट्रोड्यूस करके हो या वो किसी और प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करके हो, जिससे कोई भी किसान एक इज्जत की जिंदगी लेके घर जाए। किसान हमारा अन्नदाता है। निशा, कंक्लूडिंग पार्ट में है, मेरे ख्याल से ये बात मुदित जी तक भी लेकर के जाने की जरूरत है। मुदित जी, ये आप लोगों की सरकार के वक्त में ही ये बात उठ रही थी कि अगर मजदूर को भी आप लोग मिनिमम वेज देते हैं तो किसानों के लिए आखिरकार क्यों नहीं? उस जमाने से लेकर के अभी तक हमने ये देखा कि 5,000 से लेकर के 6,500 के बीच में एक किसान की औसत आय रही है। तो ये चीज आप लोगों के जहन में क्यों नहीं आई कि क्यों नहीं एक मिनिमम वेज किसानों के लिए भी निर्धारित कर दी जाए? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कांग्रेस सरकारों ने अलग अलग समय पे अलग अलग कानून बनाए और किसानों की सुविधा के लिए कि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र बढ़े और उत्पादन बढ़े, उसके लिए काफी प्रोग्राम किए। अगर आप देखेंगे, जब देश आज़ाद हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था, कृषि का बुरा हाल था, सिंचाई की कोई सुविधाएं नहीं थी। 70 साल में हम काफी आगे आए। जो एमएसपी का प्रोविजन था वो भी तो कांग्रेस सरकार लाई थी ना, और ये देख के लाई थी कि जो हमारा अन्नदाता है उसको कम से कम एक बेसिक वेज मिले। जो नया कार्यक्रम राहुल जी लाए थे वो ये लाए थे न्याय योजना। न्याय योजना में क्या था, जो हमारे हर परिवार, जो गरीब परिवार है, उसको 6,000 रुपए महीना दिया जाएगा। यही सोच के लाया गया था, जिसमें किसानों का भी फायदा होता। देखिए, स्थिति बदलती रहती है, स्थिति के हिसाब से आपको चीजों को बदलना चाहिए। कांग्रेस भी चाहती थी जो मंडी सिस्टम है उसके अंदर, जो बीजेपी प्रवक्ता पहले कांग्रेस के बारे में कह रहे थे, अपना मैनिफेस्टो देखिए, आप मेरे मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़िए कांग्रेस को। हम इस मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते थे, ज्यादा मंडियां लाना चाहते थे। निशाबंद, पवन खटाना जी, विकल्प आचार्य जी, मेरे इस डिबेट का वक्त पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन देश को इंतजार है, देश को इंतजार है 2 बजे का, देश को इंतजार है 8वीं मीटिंग का। एक किसान को इंतजार है कि क्या कानून वाकई में रद्द किया जाएगा या फिर सरकार अभी भी अड़ी रहेगी। अगर कानून रद्द नहीं किया जाता तो 40 दिन के बाद ये क्रांति बहुत बड़ी होने वाली है। और जनवरी की ये क्रांति 26 जनवरी राजपथ तक भी पहुंचेगी, विजय चौक तक भी पहुंचेगी, जैसा कि किसानों का कहना है। और सरकार को ये बात समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत इसलिए है कि देश की इकॉनमी किसान से चलती है, हमारी और आपकी थाली किसान से चलती है, हमारा और आपका पेट किसान से भरता है। और इसीलिए किसान को कहते हैं अन्नदाता, और अन्नदाता के लिए बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। क्या ये आज का दिन होगा? इतिहास आज ही के दिन बड़े बने